हरे कृष्णा। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत मन शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम आए हैं कान्हा जी के मंदिर। मन बहुत घबरा रहा था, कई सारे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिलते हैं, तो मैं कान्हा जी के मंदिर आ जाती हूँ। बहुत मन शांत हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे कोई जज नहीं करता है। देखा जाए दुनिया में हमें जज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये ऐसे बोली, वो ऐसे बोली, बहुत सारे लोग अपने ही लोग हैं। तो यहाँ पे कोई जज नहीं करता है, इसके लिए मन यहाँ पे शांत हो जाता है। हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यहाँ पे ये आचार्य जी बैठे हुए थे तो बता रहे थे हमें, और मैं उस चीज़ को धारण करने की कोशिश कर रही थी कि किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। बस कोशिश ही कर सकती हूँ, कान्हा जी करें कि इस कोशिश को कामयाब करें। और ये दिन जब भी मिलता है मुझे मंदिर आने का, तो कान्हा जी को धन्यवाद कि मुझे मंदिर आने मिला, क्योंकि ये भी सौभाग्य की बात है। और ये बच्चा इतना मस्ती कर रहा था कि पूछे मत, बहुत मस्ती कर रहा था। लेकिन यही टाइम रहता है बचपना, जहाँ एकदम बोलते हैं ना, निर्छल मन रहता है कि कोई चालाकी नहीं, कुछ चतुराई नहीं, बस अपने में मगन। तो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सही आएगा। और एक बात जो अंगूर के अर्जुन में आ जाएगा, वो शब्दादि इंद्रिय शास्त्र में, वो शब्दादि ग्रहण जो अच्छा बोल के हाथ धुलाया है, नल चालू कर। अरे ये तो हमारा लड़का बुढ़ाएगा हमसे ज़्यादा। एक मिनट शक्ल देख लो, हिंदी बाहर क्या आएगी। और हमेशा जैसे हमारे पांडे जी आराम से मोबाइल में लगे पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ फिक्र नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मंदिर आ जाते हैं, उनका भी मन शांत हो जाता है। और अब सोच रहे हो क्या करने के लिए, देख लीजिए आप लोग। और ये बच्ची खूब मस्ती कर रही है। बच्चे हो तो ऐसे, और मंदिर आने के बाद मन भाई सच में शांत होता है।
हरे कृष्णा। तो बस हम लोग मंदिर गए थे और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। सुबह का चाय पानी हो गया, बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण। हमारे झाड़ू के बीच में हम आगे हैं, बैठ गए हैं। हमारे झाड़ू के बीच में हम बैठ गए हैं आराम से। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। पीछे से कुत्तों की आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा। बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बालकनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और कान्हा जी के नाम जपते हुए चलिए, मैं यही कहूँगी, कान्हा जी का नाम जपते चलिए और बस प्रभु का गुणगान करते हुए चलिए। और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते। जब भी मन घबराए कान्हा जी के मंदिर जाना चाहिए, बहुत अच्छी वाली एनर्जी हमें मिल जाती है, बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, बहुत सारे सवाल भी मन के भीतर आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल भी मन के भीतर आ जाते हैं। तो मेरे मन में भी कुछ सवाल आया, अभी आप लोग बोलेंगे सवाल करना जरूरी है, सवाल तुम्हारे जवाब को ढूंढो, बात सही है, सवाल मेरे जवाब मैं खुद ढूंढूं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, शायद मुझे जवाब मिल जाए आप लोगों से, क्योंकि मुझे नहीं मिला ना, इसलिए मेरे मतलब ऐसे मैंने सुना भी है और वहाँ पे भी हो रहा था जैसे कि ग्रस्त जीवन को त्याग के संत बन जाओ, सन्यासी ले लो, फिर प्रभु के गुणगान करो, मुक्ति मिलेगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं मूर्ख हूँ, मैं खुद ही को बोलती हूँ मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ, अज्ञानता मेरे अंदर इतनी भरी हुई है कि शायद कभी कान्हा जी इस अज्ञानता में दीपक की रोशनी करें और शायद मुझे ज्ञान कभी प्राप्त हो। क्योंकि मेरा मन तो पापों का डेरा है भाई, और सिर्फ इतने पाप लदे हुए हैं कि कान्हा जी भी सोच रहे हैं क्या पापी नहीं है। लेकिन बस सवाल आया तो मैं पूछ रही हूँ, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्या गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद ही मुक्ति मिलेगी? सिर्फ मेरा ये सवाल है। जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में रखा, पिता ने पूरे फर्ज निभाए। जब तुम्हें चलना भी नहीं आ रहा था, बोलना भी नहीं आ रहा था, तब तुम्हें चलना बोलना तुम्हारे पीछे खर्च के चलो, वो उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है। ये कान्हा जी भी कहते हैं वो उनका फर्ज था तो उन्होंने पूरा किया। हम माँ बापों का फर्ज रहता है, हमारे माँ बाप का या फिर हमारे बच्चों के लिए हमने जो किया सारे हमारे फर्ज हैं, लेकिन हमारे तो फर्ज है, तुम्हारे क्या है? क्या गृहस्थ रहकर हम कान्हा जी का नाम का जाप नहीं कर सकते, उन्हें याद नहीं कर सकते? इतना मन हमारा कमज़ोर है? गृहस्थ जीवन में रह के कान्हा जी का नाम ले सकते हैं मेरे हिसाब से। माता पिता की भी सेवा कर सकते हैं, भाई बहन की भी देखभाल कर सकते हैं, एक दूसरे घर से आएगी पत्नी तुम्हारी कहलाएगी, उसका भी हम देखभाल कर सकते हैं, अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, आगे संसार को चला सकते हैं और साथ में ही कान्हा जी का नाम का जाप कर सकते हैं। कोई दुखी नहीं होगा। वैसे तो संसार कोई किसी से सुखी नहीं, मुझे भी पता है, कहीं ना कहीं दुख लगा रहता है, लेकिन वो माँ दुखी नहीं होगी कि पुत्र ऐसा है, वो पिता दुखी नहीं होगा, वो बहन नहीं किसी और से जाकर कहेगी कि मुझे ये तकलीफ है, अपने भाई से हक से कहेगी। और आप कान्हा जी का नाम ले सकते हो, और आप भी ले सकते हो। ऐसा मेरा है, मैं तो अज्ञानता की मूर्त हूँ, ऐसा मेरा है कि आप कान्हा जी का नाम का उच्चारण कर सकते हो। दूसरे घर से आएगी, अपनी पत्नी को भी कह सकते हो कि तुम कान्हा जी का स्मरण करो, नाम लो। फिर अपने बच्चों को कह सकते हो, अपनी बहन को कह सकते हो, अपने माता पिता को कह सकते हो। सोचो तुम एक व्यक्ति अगर घर में हो ऐसे, तो कितने जन को तुम कह सकते हो। दुनिया में प्रचार करने से पहले, दुनिया में दीपक जलाने से पहले अपने घर के अंदर दीपक जलाकर रोशनी करना चाहिए। भजन कीर्तन में जाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अपनी परिवार के साथ अपने घर में कान्हा जी का स्मरण करना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से पहले अपने घर में भजन करना ज़रूरी है अपने परिवार के साथ। मैं गलत हूँ? बता दीजिएगा। बहुत छोटी सी ब्लॉगर हूँ, बहुत मुझे पता है ये वीडियो इतना नहीं होगी और ना कोई ध्यान देगा कि हाँ ये कौन सा सवाल है, लेकिन ये सवाल सभी के लिए अगर देखा जाए तो जो आजकल चल रहा है, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, पर मेरे हिसाब से कान्हा जी ये कभी नहीं कहेंगे माता पिता को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों की गठरियों को छोड़कर, तब वो तो बोलेंगे साथ में लेके चलो और मुझे जपते चलो, मुझे भजते चलो।
प्रेम से मुझे पुकारते जाओ। जब आप माता के साथ, अपनी माँ के साथ बैठोगे, अपनी बहन के साथ बैठोगे, अपने पिता के साथ बैठोगे और कान्हा जी का स्मरण करोगे, नाम लोगे, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो जो खुशी रहेगी ना वो अलग रहेगी। आप अलग होकर अपनी खुशी तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो आपकी माता रहेगी वो जो तड़पती रहेगी, आपके पिता तड़पते रहेंगे, आपकी बहन तड़पती रहेगी ना, वो पीड़ा तो मुक्ति भले मिल जाए तुम्हें, लेकिन आगे क्या कहें। कान्हा जी रक्षा करें। अब मुझ मूर्ख को थोड़ा सा ज्ञान दे, मैं तो खुद ही बोलती हूँ मुझ मूर्ख को थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए। भाई मेरे अंदर ज्ञानों की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा ही कमी है, इसलिए कह रही हूँ कान्हा जी सबकी रक्षा करें और साथ में मेरे सवालों का जवाब भी दे दीजिए आप लोग, ताकि मैं उटपटांग सवाल ना करूँ। और अभी आप लोग बोलेंगे कान्हा जी की पूजा करते हो और उसकी वजह से, मैं कान्हा जी पे उंगली कभी नहीं उठाती, कान्हा जी पे मैंने उंगली नहीं उठाया, इस संसार कम कर रही हूँ। ये सबको पता है कि ये संसार हमारा किराए का घर है, ये शरीर भी हमारा किराए का है। आज यहाँ है, प्राण निकले, आत्मा निकली, कहीं और दूसरा शरीर धारण कर लेगा हमारे कर्मों के हिसाब से, हमें भी पता है। लेकिन इस शरीर से प्रेम है ना, उंगली कटती है तो दर्द होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब होता है दर्द, उस दर्द का मलहम भी तो होता है। हरे कृष्णा ज़्यादा नहीं कहेंगे अब। नाम जपते चलिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और ये भाई हरे कृष्णा।